शांति, बुद्ध की अनूठी क्रांति। भगवान बुद्ध की गाथाओं पर सद्गुरु ओशो के अमृत प्रवचन। एस धम्मो सनातनो। प्रवचन नंबर 71, भाग 1, कुलकन्या का विवाह। श्रावस्ती में एक कुल कन्या का विवाह है। मां बाप ने भिक्षु संघ के साथ भगवान को भी निमंत्रित किया। भगवान भिक्षु संघ के साथ आकर आसन पर विराजे। कुल कन्या भगवान के चरणों में झुकी और फिर अन्य भिक्षुओं के चरणों में। उसका होने वाला पति उसे देखकर नाना प्रकार के काम संबंधी विचार करता हुआ और रागाग्नि से जल रहा था। उसका मन काम की गहन बदलियों और धुओं से ढका था। उसने भगवान को देखा ही नहीं, न देखा उस विशाल भिक्षुओं के संघ को। उसका मन तो वहां था ही नहीं, वह तो भविष्य में था। उसके भीतर तो सुहागरात चल रही थी। वह तो एक अंधे की भांति था। भगवान ने उस पर करुणा की और कुछ ऐसा किया कि वह वधू को देखने में अनायास असमर्थ हो गया। जैसे वह नींद से जागा, ऐसे ही वह चौंक के खड़ा हो गया। और तब उसे भगवान दिखाई पड़े, और तब दिखाई पड़ा उसे भिक्षु संघ, और तब दिखाई पड़ा उसे कि अब तक मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा था। संसार का धुआं जहां नहीं है, वहीं तो सत्य के दर्शन होते हैं। वासना जहां नहीं है, वहीं तो भगवत्ता की प्रतीति होती। उसे चौकन्ना और विस्मय में डूबा देख भगवान ने कहा, कुमार, रागाग्नि के समान दूसरी कोई अग्नि नहीं है। वही है नरक, वही है निद्रा। जागो प्रिय, जागो। और जैसे शरीर उठ बैठा है, ऐसे ही तुम भी उत्ष्ठित हो जाओ। उठो। उठने में ही मनुष्यता की शुरुआत है। और तब उन्होंने यह गाथा कही, नत्थी राग समो अग्गी, नत्थी दोष समो कली, नत्थी खंद समा दुखा, नत्थी संति परम सुखम। राग के समान आग नहीं है, द्वेष के समान मैल नहीं है, पंच स्कंधों के समान दुख नहीं है, शांति से बढ़कर सुख नहीं है। पहले तो इस प्रसंग को ठीक से समझ लें। यह प्रसंग अनूठा है। साधारणतः भारत में परंपरा रही है कि विवाह के समय किसी सन्यासी को निमंत्रित न किया जाए। हिंदू विवाह में किसी सन्यासी को निमंत्रित नहीं करते। यह बात तर्कयुक्त मालूम होती, क्योंकि कहां सन्यास और कहां विवाह है? इन दोनों का क्या मेल? सन्यासी की मौजूदगी जो लोग विवाह में बंधने जा रहे हैं उनके लिए बाधा भी बन सकती है। सन्यासी की उपस्थिति उनके लिए इस बात का स्मरण भी बन सकती है कि संसार व्यर्थ है। जो अभी राग के सपनों में सोने जा रहे हैं, उन्हें यह नींद है, यह आग है, यह वासना व्यर्थ और आसार है। ऐसी प्रतीति देने वाले व्यक्ति के करीब ले जाना उचित नहीं है। तो हिंदू परंपरा रही कि सन्यासी को विवाह में न बुलाया जाए, और विवाह के बाद जो लोग विवाह के बंधन में बंधे हैं, वो सन्यासी से आशीर्वाद भी लेना ना चाहें, क्योंकि सन्यासी का आशीर्वाद अगर सच में आशीर्वाद है तो विवाह के विपरीत होगा। अगर वो कुछ कहेगा
तो विवाह के विपरीत कहेगा। उसकी आशीष जगाने की होगी, सुलाने की नहीं हो सकती। जो अभी सोने को तत्पर हुआ है वो जागे हुए लोगों से बचे, ये बात तर्कयुक्त मालूम होती, लेकिन बुद्ध ने ये सारी प्रक्रियाएं तोड़ दी। बुद्ध ने ये सारी परंपरा तोड़ दी। बुद्ध ने कहा विवाह के क्षण ही सन्यासी को निमंत्रित करना, बुलाना, क्योंकि यह मौका है जब कच्चा मन एक ढांचे में ढल रहा है, जब कच्चा मन एक यात्रा पर निकल रहा है। इस घड़ी में जो भी संस्कार पड़ जाते हैं गहरे होते। मनोवैज्ञानिक भी इस बात से सहमत होते हैं कि मनुष्य के जीवन में कुछ घड़ियां होती हैं जो सर्वाधिक संवेदनशील होती। उन घड़ियों में जो संस्कार पड़ जाते हैं वो गहरे अचेतन तक चले जाते हैं। जैसे बच्चा पैदा हुआ तब पहली घड़ी, बच्चा पैदा होकर जो देखता है, जो अनुभव करता है, पहली बार आंख खोलता है, पहली बार मां के गर्भ से निकलकर श्वास लेता है, उन 10-15 सेकंड में जो घटता है वो सदा के लिए उसके मन का आधार बन जाता है। उससे महत्वपूर्ण घटना फिर दोबारा कभी ना घटेगी। इसलिए वे 10-15 सेकंड अपूर्व मूल्य के हैं और मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि उनका जितना सदुपयोग हो सके उतना अच्छा है। अभी तो हम जो उपयोग करते हैं वो सदुपयोग नहीं है, दुरुपयोग है। अभी तो बच्चा पैदा होता है, डॉक्टर उसे पैरों से पकड़ के उल्टा टांग देता, ये यात्रा शुरू हो गई उपद्रव की। ये बच्चे को सदमा लगता है। अभी अभी सब सुखपूर्ण था, अब अचानक एकदम दुखपूर्ण हो गया। ऐसे तो 9 महीने गर्भ में रहने के बाद जब आंख खोलता है बच्चा तो रोशनी तक कष्टकारी है। इसलिए मनोवैज्ञानिक कहते हैं बहुत धीमी रोशनी होनी चाहिए। लेकिन जहां अस्पतालों में बच्चों को जन्म दिया जा रहा है वहां बड़ी तेज रोशनी होती। बच्चे की आंखें अभी अति कोमल हैं, गुलाब की पखरियों जैसी हैं। अभी इतनी तेज रोशनी उनके लिए सदा के लिए चोट से भर देगी, तिलमिला देगी। यह पहला अनुभव संसार का बुरा अनुभव हो जाएगा। पश्चिम में जहां मनोविज्ञान के नए आधार रखे जा रहे हैं, फर्क आना शुरू हुआ है। अब बच्चों को ऐसे कमरों में जन्म दिया जा रहा है जहां अत्यंत धीमी रोशनी होती और अत्यंत सुकोमल, रंगीन, प्रीतिकर, नीली, धीमी नीली रोशनी होती कि बच्चा आंख खोले तो उसे कोई चोट ना लगे। फिर बच्चे को एकदम ऐसे बिस्तर पर लिटा देना जो सख्त है, खतरनाक है। अभी बच्चे की त्वचा बहुत कोमल है, तो पश्चिम में अब उसे ठीक उसके शरीर के योग्य गर्म पानी में लिटाते, क्योंकि मां के पेट में वो अपने शरीर के तापमान वाले गर्म पानी में ही तैरता है। उसे गर्म पानी में लिटाते ताकि बाहर आके वो जगत को प्रीति कर पाए, ऐसा पाए कि उसमें निश्चिंत हो सके, विश्रांति को पा सके। ये जो पहले क्षण हैं अगर सुखद हो तो ये बच्चा सुखी होगा। सुखी होगा इस अर्थ में इसका दृष्टिकोण सुख का होगा। अगर पहली ही चोटें ऐसी पड़ गई तो इस बच्चे के मन में पहले ही घाव बन गए। अब ये डरा हुआ जिएगा, ये मानकर ही चलेगा कि दुश्मन है यहां चारों तरफ, मित्र कोई भी नहीं है। इसका दृष्टिकोण विषाक्त हो गया। इस घड़ी को वैज्ञानिक कहते हैं ट्रॉमेटिक। इस समय जो पैदा हो जाता है उसका संस्कार पूरे जीवन पीछा करेगा। फिर दूसरी घड़ी आती है जब तुम्हारा विवाह होता, तब फिर तुम्हारे जीवन में एक नया सूत्रपात हो रहा। अब तक तुम अकेले थे, अब तक तुम आधे थे, अब तुम एक स्त्री से जुड़े या एक पुरुष से जुड़े, अब तुम पूरे हुए। तुम्हारी चाहत, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी वासना अब एक नई यात्रा पर निकल रही है। अब तक का जीवन एक ढंग का था, अब एक जीवन दूसरे ढंग का होगा। यह घड़ियां भी बड़ी महत्वपूर्ण है।
इन घड़ियों को भी हम व्यर्थ गंवा देते हैं। इन घड़ियों में भी हम जो करते हैं वो सब थोथा है। दूल्हे को घोड़े पे चढ़ा दिया है, बैंड बाजे बजा रहे हैं, बचकाना है। इस बचकानी प्रवृत्ति से बाहर निकालने की जरूरत है। ये घड़ियां अति बहुमूल्य हैं। ये घड़ियां अत्यंत शांत हो गए पुरुषों के निकट बीतनी चाहिए। वातावरण संगीत में हो, लेकिन धूम धड़ाक से भरा हुआ फिल्मी संगीत ठीक नहीं। यह वातावरण संगीत में हो, वीणा बजे, बांसुरी बजे, शहनाई बजे, पर यह संगीत ऐसा हो जो इन घड़ियों को मनुष्य के भीतर सदा के लिए प्रीतिकर बना के बिठा दे। तो बुद्ध ने तो तोड़ दी पुरानी परंपरा। उन्होंने कहा कि सन्यासी आ सकता है। वे स्वयं जाते थे। अगर विवाह हो और निमंत्रित किए जाएं तो वो जाते थे, न केवल अकेले बल्कि अपने हजारों भिक्षुओं को लेकर, ताकि वहां का सारा वातावरण बदल दें। जहां हजारों भिक्षु आ गए हों वहां की हवा बदल जाएगी। जहां बुद्ध मौजूद हों वहां की हवा बदल जाएगी। वहां दूल्हा और दुल्हन तो गौण हो जाएंगे। वहां बुद्ध की मौजूदगी प्रगाढ़ हो जाएगी। वो प्रकाश स्तंभ इन छोटी सी घड़ियों का, इन बहुमूल्य घड़ियों का उपयोग कर लेगा। वो छाप गहरी पड़ जाएगी और ये याद मन में बैठ जाएगी कि विवाह ही जीवन का अंत नहीं है। जाओ, लेकिन एक दिन इसके बाहर आना होगा। जाओ जरूर, लेकिन अनुभव से एक दिन पकोगे और इसके बाहर भी आओगे, क्योंकि लोग हैं जो बाहर आ गए, बुद्ध हैं। ये बुद्ध की शांति और ये बुद्ध का आनंद भी याद रह जाएगा। ये सुगंध पीछा करेगी। कितने ही सपनों में खोए हो, ये सुगंध कभी कभी तुम्हारे सपने को तोड़ देगी। और कभी जब जीवन का विषाद और जीवन का दुख तुम्हें अति से काटने लगेगा, तो तुम आत्महत्या की नहीं सोचोगे, तुम आत्म रूपांतरण की सोचोगे। तुम कहोगे कि ठीक है, अगर ये जीवन दुखपूर्ण है, कष्टपूर्ण है, और अगर यहां रस नहीं बह रहा है, तो जीवन समाप्त नहीं हो जाता। एक और भी जीवन है, बुद्ध जैसा जीवन है। आधुनिक युग में जब तुम्हारे जीवन में कष्ट होता, कठिनाई होती, तो कोई द्वार नहीं मिलता। तब तुम्हें ऐसा लगता है अब खत्म ही कर लो अपने को, अब क्या सार है। यही रोज रोज उठना, यही रोज रोज काम करना, यही पत्नी, यही पति, यही झगड़े, यही कलह, यही चिंताएं, ये जिम्मेवारियां, आखिर इसमें सार क्या है। और 10 साल जिएंगे तो यही दौड़ेगा। इससे तो बेहतर अपने को समाप्त कर लो। दुनिया में आत्महत्या करने वालों की संख्या रोज बढ़ती जाती, पश्चिम में बहुत बढ़ गई है, क्योंकि पश्चिम से सन्यासी तो विदा ही हो गया, उसकी तो कहीं झलक ही नहीं मिलती। चर्च में जो पादरी है या सिनागाग में जो रबाई है, वो भी सन्यासी नहीं है। वो भी तुम जैसा सन्यासी, तुम जैसा संसारी है। उसके जीवन में भी कुछ नहीं है, उसकी मौजूदगी में भी कुछ नहीं है। उसकी मौजूदगी भी किसी और जीवन की नई शैली का इंगित नहीं देती। कोई पुकार नहीं है, कोई आवाहन नहीं है। तो बुद्ध ने यह परंपरा तोड़ दी। बुद्ध ने कहा कि विवाह में तो अगर सन्यासी उपलब्ध हो तो जरूर बुला लेना, ताकि उस समय युवक और युवती जो विवाह में बंध रहे हैं भी बड़ी आशाओं से, ये आशाएं कल टूटने ही वाली हैं, क्योंकि इन आशाओं के पूरे होने का कोई उपाय नहीं। ये जो बड़ी बड़ी कल्पनाएं संजो के जा रहे हैं, ये कल्पनाएं आज नहीं कल धूल धूसरित हो जाएंगी। तब इनके सामने एक बात स्मरण में रहनी चाहिए, एक और भी जीवन की शैली है, यही जीवन सब कुछ नहीं है। तब ये बुद्ध की तरफ मुड़ सकेंगे, सन्यास की तरफ मुड़ सकेंगे। तो ये जो छोटी सी घटना है, ये समझने जैसी। श्रावस्ती में एक कुल कन्या का विवाह है। मां बाप ने भिक्षु संघ के साथ शास्ता को भी निमंत्रित किया। भगवान भिक्षु संघ के साथ आकर आसन पर विराजे। कुल कन्या भगवान के चरणों में झुकी और फिर अन्य भिक्षुओं के चरणों में। उसका होने वाला पति उसे देखकर नाना प्रकार के काम संबंधी विचार करता हुआ रागाग्नि से जल रहा था। यही स्त्रियों और पुरुषों में बुनियादी फर्क है। स्त्री का जो काम है
वो निष्क्रिय काम है, वो ठंडी आग है। पुरुष का जो काम है वो सक्रिय काम है, वो प्रज्वलित अग्नि है। इसलिए स्त्री को धर्म के जगत में यात्रा करना ज्यादा सुगम पड़ता है बजाय पुरुष के, क्योंकि पुरुष के भीतर की सारी ऊर्जा सक्रिय है, बहिर्गामी है। स्त्री के भीतर की ऊर्जा निष्क्रिय है और अंतर्गामी है। इसलिए तुम अगर चर्च में, मंदिर में, गुरुद्वारे में स्त्रियों की संख्या ज्यादा देखो पुरुषों की बजाय, तो कुछ आश्चर्य मत मानना, वो स्वाभाविक है। बुद्ध के भिक्षु संघ में भी 4 भिक्षुओं में 3 स्त्रियां थीं, 1 पुरुष, और वही अनुपात था महावीर के मुनि और साध्वियों का। 4 साधुओं में 3 साध्वियां, 1 साधु। और मैंने बहुत गौर से देखा है, करीब करीब यही अनुपात है। जहां तुम 4 धार्मिक व्यक्ति पाओ, 3 स्त्रियां पाओगे, 1 पुरुष। फिर स्त्रियां जब साधना में उतरती हैं तो समग्र रूपेण उतर जाती। पुरुष इतना समग्र रूपेण नहीं उतर पाता। पुरुष का मन बहुत दिशाओं में भागने वाला मन है, स्त्री का मन भागने वाला मन नहीं है। विश्राम स्त्री के लिए स्वाभाविक है। तो दोनों मौजूद हैं, कन्या भी मौजूद है जिसका विवाह होना है, वर भी मौजूद है, लेकिन वर को तो बुद्ध दिखाई ही नहीं पड़े, कन्या को दिखाई पड़े। वो गई उनके चरणों में झुकी। इसे भी ख्याल रखना, स्त्री के लिए झुकना सरल, समर्पण सरल, पुरुष के लिए झुकना कठिन, अति कठिन। बहुत समझ हो तो ही पुरुष झुक पाता है, जरा भी ना समझी हो तो पुरुष अकड़ा रह जाता, टूट भला जाए, झुकना नहीं चाहता। उसमें ही समझता है कि पुरुषत्व है। स्त्री कोमल लतासी है, जरा सा हवा का झोंका झुक जाती। पुरुष सख्त मजबूती से खड़े वृक्षों की भांति है, तूफान भी आए तो झुकना नहीं चाहता। फिर अगर कहीं तूफान बड़ा हुआ और पुरुष को झुकना ही पड़ा तो वे बड़े वृक्ष गिर जाते हैं, फिर उठ नहीं पाते। छोटे छोटे पौधे जो झुक जाते हैं, तूफान के निकल जाने पर फिर उठाते, तूफान उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। स्त्री कोमल लताओं जैसी है, झुकना उसका आंतरिक अंग है। इसलिए कन्या तो जाके बुद्ध के चरणों में झुकी, उसे बुद्ध दिखाई पड़ गए। वो क्षण भर को बुद्ध के चरणों में झुकते समय भूल ही गई होगी कि उसका होने वाला पति भी बैठा है। फिर न केवल वो बुद्ध के चरणों में झुकी, वो भिक्षुओं के चरणों में भी झुकी। लेकिन पुरुष को दिखाई ही ना पड़ा, उस युवक को बुद्ध दिखाई ही ना पड़े। उसकी आंखों में तो आग छाई हुई है, वो तो उतावला हो रहा है, कब जल्दी ये रस्म रिवाज पूरा हो। उसकी वासना तो प्रदीप्त है। उसका होने वाला पति उसे देखकर नाना प्रकार के काम संबंधी विचार करता हुआ रागाग्नि से जल रहा था। उसके भीतर तो अग्नि जल रही है, लपटें, धुआं ही धुआं है। उसे कहां बुद्ध का पता, आए बैठे, इतने भिक्षु आए, उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ा। तुमने ख्याल किया, जब तुम किसी वासना से बहुत भरे होते हो तो तुम्हें वही दिखाई पड़ता है जो तुम्हारी वासना का बिंदु होता है, और कुछ दिखाई नहीं पड़ता। एक आदमी ने एक दुकान से, शराब की दुकान से, एकदम हीरे जवाहरात पे मुट्ठी बांध ली और भागा। पकड़ा गया भरी दोपहरी बीच बाजार। मजिस्ट्रेट भी उससे हैरान हुआ। उसने कहा कि तू कैसा पागल है, चोर हमने भी देखे, रोज ही आते, मगर कोई भरी दोपहरी में, जहां ग्राहक बैठे, दुकान चल रही, लोग बैठे, रास्ता चल रहा, वहां तो एकदम घुस गया और हीरे जवाहरात लेके भाग गया। ये कोई ढंग है? उस चोर ने कहा, मुझे हीरे जवाहरात के सिवाय कुछ और दिखाई ही नहीं पड़ रहा था। जैसे मुझे हीरे जवाहरात दिखाई पड़े, फिर मुझे कोई नहीं दिखाई पड़ा, ना दुकानदार, ना ग्राहक, ना रास्ता, ना चलते हुए लोग। जब वासना बहुत प्रगाढ़ हो तो तुम्हें वही दिखाई पड़ता है जो तुम्हारी वासना तुम्हें दिखाती। से सब अंधेरे में हो जाता है, से सब पे पर्दा पड़ जाता है। उस युवक को बुद्ध दिखाई नहीं पड़े, उसने भगवान को देखा ही नहीं।
कभी कभी भगवान तुम्हारे पास से भी गुजर जाएं और हो सकता है तुम्हें दिखाई ना पड़े। बहुत बार गुजरे ही होंगे, क्योंकि अनंत काल में ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम कभी बुद्धों के करीब ना आए हो। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कभी कोई जिनत्व को उपलब्ध व्यक्ति तुम्हारे पास से ना गुजरा हो। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कभी कोई कृष्ण, कभी कोई क्राइस्ट, कोई मोहम्मद, कोई जरथुस्त्र तुम्हारे गांव से ना गुजरा हो, तुम्हारे पड़ोस में ना ठहरा हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम कोई नए तो नहीं हो, अति प्राचीन हो, सनातन हो, सदा सदा से यहां रहे हो। जरूर बहुत बार ये मौके आए होंगे, लेकिन तुमने देखा नहीं, ये सच है। तो तुम्हें याद भी नहीं, तुम्हें पहचान भी नहीं। आज भी तुम्हारे पास से बुद्ध पुरुष गुजरे तो शायद ही तुम देख पाओ। तुम्हें वही दिखाई पड़ेगा जो तुम देख सकते हो। तुम अगर धन के दीवाने हो तो धन दिखाई पड़ेगा। तुम अगर पद के दीवाने हो, पद दिखाई पड़ेगा। तुम्हारी आंखें बस उसी दिशा में देखती हैं जहां तुम्हारी वासना त्वरा से भागी जा रही, से सब अंधेरा हो जाता है। तो हम करीब करीब 99% अंधे, बस 1% हमें दिखाई पड़ता है। और इसलिए अक्सर ऐसा हो जाता है कि शुभ अवसर आते हैं और चूक जाते हैं। इस युवक की हालत को तुम इस युवक की ही हालत मत समझना। बहुत मौकों पर तुम्हारी भी यही हालत है। ऐसा मत सोचना कि बेचारा, यह कहानी तुम्हारी है, यह आदमी की कहानी। ये सारी कहानियां आदमी की हैं। इन कहानियों को ऐसा सोच के मत टाल देना कि हां किसी को ऐसा हुआ होगा। ऐसा मनुष्य को होता है, ऐसा हर मनुष्य को हो रहा है। उसने भगवान को देखा ही नहीं। तुमने कभी इस अनुभव से गुजरकर निरीक्षण किया है? रास्ते से तुम चले जा रहे हो, एक सुंदर स्त्री तुम्हें दिखाई पड़ जाए, फिर तुम्हें कुछ और दिखाई पड़ता है, फिर कुछ दिखाई नहीं पड़ता। फिर कौन गुजर रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, सब धूमिल हो जाता है। वो सुंदर रूप आंखों को बांध लेता है। तुम्हें राह पर पड़ा हीरा दिखाई पड़ जाए, फिर तुम्हें कुछ और दिखाई पड़ेगा, फिर कुछ भी दिखाई ना पड़ेगा। इस अंधेपन के कारण हम बुद्धों से वंचित हो जाते और बुद्धू के बुद्धू रह जाते। उसे भगवान दिखाई ही ना पड़े। न देखा उसने उन विशाल भिक्षुओं के संघ को। चलो एक भगवान को ना देखा हो, मगर ये हजारों पीत वस्त्रों में आए हुए भिक्षु, ये भी उसे दिखाई ना पड़े। उसकी आंखों में कुछ और ही भरा है। उसकी आंखें भरी हैं, खाली नहीं। आंख जब खाली होती तब कुछ दिखाई पड़ता, भरी आंखों में कुछ दिखाई नहीं पड़ता। उसे तो अपनी पत्नी ही दिखाई पड़ रही है। शायद उसे नाराजगी भी आ रही हो कि किस तरह के लोग आ गए कि मेरी पत्नी को इनके पैरों में झुकना पड़ रहा है। मेरी पत्नी और किसी के पैरों में झुक रही। शायद उसे इससे अड़चन भी हुई हो, ये हैं कौन लोग, इन्होंने समझा क्या अपने आप को। वो खुद तो उठा नहीं झुकने, उसे तो दिखाई नहीं पड़ रहा है कुछ। शायद पत्नी को झुकते देखकर उसे बेचैनी बढ़ रही होगी। ऐसा मेरे पास लोग आ जाते। एक महिला मेरे पास आती, उसके पति नाराज है। पति कहते हैं कि मेरे होते हुए तुझे कहीं जाने की क्या जरूरत है? तुझे जो पूछना है मुझसे पूछ, और तुझे जो जानना है मुझसे जान। अब ये भी खूब अनूठी बात है। कोई पत्नी कभी अपने पति से कुछ पूछ सकती, और पत्नी कभी मान सकती कि पति में भी कोई अकल हो सकती। अकल ही होते तो उसको तुमने चुना होता, अकल ही होते तुम उसके जाल में फंसते, अकल ही होती तो तुम पति होते। दुनिया में कोई और तुम्हें मान ले, लेकिन पत्नी तो नहीं मान सकती कि तुम में कुछ अकल है। अब पति उससे कह रहा है कि हमसे पूछ लो, जो भी जानना है हमसे जान लो। और वो पति को भली भांति जानती, पत्नी से भली भांति और कौन पति को जानता है। वो तुम्हारी हर कमजोरी को जानती, तुम्हारी हर सीमा को जानती। वो तुम्हारी बटनों को दबाना जानती। जरा सी बटन दबा दे तुम क्रोधित हो जाते हो, जरा सी बटन दबा दे तुम प्रभावित हो जाते हो। तुम उसके हाथ की कठपुतली हो और तुम उससे कह रहा है कि मुझसे पूछ। तो मैंने उनकी पत्नी को कहा कि तू उन्हीं से पूछ क्यों नहीं लेती, तू यहां क्यों परेशान होती। जब वो इतने उससे कहते हैं, उसने अपना माथा ठोक लिया। उसने कहा उनसे पूछ के क्या नरक जाना, वो खुद तो जा ही रहे हैं, मुझको भी ले जाएंगे।
और उनके पास है क्या जो मैं उनसे पूछूं? मगर पति की तकलीफ भी समझना। पति को इस बात से अड़चन होती कि उनकी पत्नी किसी के चरणों में झुकी। इससे पति भाव को चोट पहुंचती। ये बात ही उनको अखरती कि उनकी पत्नी और किसी के चरणों में झुकी, उनकी पत्नी और किसी के और के सामने झुकी। तो पति तो पत्नियों को समझाते रहे कि हम परमेश्वर हैं, अब और इसके आगे तो कहीं जाने को है नहीं, पति परमात्मा है, आगे खत्म हो गई बात। पत्नियों ने कभी सुना नहीं, ये दूसरी बात है। पति लेकिन ये समझाते रहे हैं, ये तो सच ही है। उसे तो कठिनाई ही होने लगी होगी। ये कहां के लोग आ गए, और ये लोग उसे बड़े अजीब से लगे होंगे। ये पीत वस्त्रधारी यहां क्या कर रहे हैं? इनकी यहां जरूरत क्या है? इन्हें किसने यहां बुला लिया है? लड़की के मां बाप को बुद्ध से लगाव रहा होगा, लेकिन लड़के के मां बाप को या लड़के को बुद्ध से कोई संबंध ना रहा होगा। यह अपरिचित सी भीड़, ये अजीब से लोग, अगर थोड़े बहुत उसे समझ में भी आए होंगे कि मौजूद हैं, कहीं धुंधले में खड़े दिखाई भी पड़े होंगे, तो सिर्फ बेचैनी का कारण हुए होंगे, और पत्नी को झुक कर देख के उसकी अड़चन और बढ़ गई होगी। वह तो वहां था ही नहीं, वह तो भविष्य में था। उसके भीतर तो सुहागरात चल रही थी। वह तो एक अंधे की भांति था। वह तो झपट के अपनी पत्नी को पकड़ लेना चाहता था, उसे कुछ और सूझ नहीं रहा था। भगवान ने उस पर करुणा की। जो इतनी अग्नि में जल रहा हो, उस पर करुणा करनी ही पड़ेगी। उस पर दया खाई, उसका दुख समझा होगा, उसका पागलपन देखा होगा। उन्होंने कुछ ऐसा किया कि वह वधू को देखने में अनायास असमर्थ हो गया। कथा कुछ कहती नहीं कि उन्होंने क्या किया, कुछ ऐसा किया। एक दूसरी कहानी से तुम्हें समझाऊं कि क्या किया होगा। एक सूफी फकीर के पास एक युवक आया, चरणों में सिर रखा और कहा कि मैंने निश्चय कर लिया है, मैंने पक्का विचार कर लिया कि आपके चरणों में समर्पण करूंगा। फकीर ने कहा, तूने कहावत सुनी है कि इसके पहले शिष्य गुरु को चुने, गुरु शिष्य को चुन लेता। युवक ने कहा, सुनी तो है, लेकिन मुझ पर लागू नहीं होती। मैंने ही निश्चय किया है कि आपके चरणों में सिर रखूंगा। फकीर ने कहा, तूने दूसरी कहावत सुनी कि भगवान जिसको बुलाता है वही भगवान की तरफ जाता है। उस युवक ने कहा, छोड़ो ये कहावतें, सुनी न सुनी इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन अपने संबंध में मैं जानता हूं कि मैंने महीनों विचार करने के बाद यह तय किया है कि समर्पण करूंगा। उस फकीर ने कहा, तू मेरे साथ आ। झोपड़ी के बाहर उसे ले गया। पास ही खेत में एक किसान, दोपहरी है, काम से थक गया होगा, बैलों को विश्राम देना होगा, तो वृक्ष के नीचे बैठा। उसी के पास एक कुत्ता बैठा। फकीर ने कहा, देखता वो किसान और कुत्ता वहां दूर से दिखाया। और फकीर ने कहा कि अब देख, मैं इस किसान को खबर भेजता हूं कि तू 3 पत्थर इस कुत्ते को मार। ऐसा फकीर का कहना था कि किसान ने एक पत्थर उठाया और फेंका, दूसरा उठाया और फेंका, और तीसरा उठाया और फेंका, और कुत्ते को भगा दिया। युवक ने मन में सोचा, संयोग की बात मालूम पड़ती, लेकिन फकीर ने जोर से कहा कि नहीं, संयोग की बात नहीं। तब तो युवक और भी चौंका, क्योंकि उसने यह कहा नहीं था प्रगट में कि संयोग की बात मालूम पड़ती। ऐसा मन में सोचा था कि संयोग की बात मालूम पड़ती, लेकिन फकीर ने कहा, नहीं, संयोग नहीं है। उस युवक के मन में फिर हुआ, जिद्दी रहा होगा कि यह भी संयोग हो सकता है। फकीर ने कहा, कह रहा हूं कि नहीं, यह भी संयोग नहीं। तब तो चौकन्ना हुआ युवक, जैसे नींद से जागा। फकीर ने कहा, तो फिर देख, अभी ये बैठा है, तू चाहता ये खड़ा हो जाए? उसने कहा, दिखाएं। ऐसा कहना ही था फकीर का कि वो किसान खड़ा हो गया। मगर युवक को संदेह उठा कि हो सकता है उसका विश्राम पूरा हो गया हो, अब उठने की करीब हो। तो फकीर ने कहा, देख, बायां हाथ ऊपर उठवाऊं कि दायां हाथ ऊपर उठवाऊं? इसका तो कोई कारण नहीं होगा। उसने कहा कि नहीं, इसका कोई कारण नहीं होगा, बायां उठवाएं। ऐसा कहना था कि उस किसान ने बायां हाथ ऊपर उठाया। अब जरा मुश्किल था। अब फकीर ने कहा, तू मेरे साथ आ। दोनों किसान के पास गए। बूढ़ा किसान, अनुभवी किसान। फकीर ने कहा कि देखें,
एक छोटा सा प्रयोग हम किए हैं, उसके संबंध में थोड़ी जानकारी चाहिए। आपने कुत्ते को पत्थर क्यों मारे? बड़ी देर से बैठा था आपके पास, आपने पत्थर न मारे, फिर अचानक पत्थर क्यों मारे? किसान ने कहा कि देखो, मैं विश्राम कर रहा था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया था कुत्ते पर, अचानक मैंने देखा कुत्ता तो मैंने भगाना चाहा। तो फकीर ने पूछा, अच्छा भगाना चाहा तो एक ही पत्थर से काम हो जाता, 3 क्यों मारे? उस किसान ने कहा, इसलिए ताकि पत्थर को ठीक सिखावन लग जाए कि दोबारा यहां ना आए। फकीर ने पूछा, फिर आप अचानक उठ के खड़े क्यों हो गए? तो उस किसान ने कहा, मैं काफी विश्राम कर चुका था, फिर मैंने सोचा कि इतना ज्यादा विश्राम शरीर के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं, तो मैं खड़ा होकर जरा व्यायाम कर लेना चाहता था। तो फिर आपने दायां हाथ ऊपर या बायां हाथ ऊपर क्यों उठाया? तो उस किसान ने कहा, हद हो गई, हाथ मेरे हैं, मैं बायां उठाऊं कि दायां? तुम कौन हो? मेरी मर्जी। तुम कोई अदालत हो? और मैंने कोई जुर्म किया? और उस युवक से कहा कि देख छोकरे, ये फकीर खतरनाक मालूम होता। इस तरह के सूफी कच्ची उम्र के लोगों को उल्टी सीधी बातें पढ़ाया करते, इससे सावधान रहना, ये तुझे कुछ उल्टी सीधी बातें पढ़ा रहा। फकीर युवक को लेकर अपने झोपड़े पर लौट आया। उसने कहा, अब तेरा क्या ख्याल है? क्योंकि वो किसान भी जिद करता है कि मेरे विचार हैं। एक मन के संबंध में बहुत बुनियादी सत्य समझ लेना, जितने विचार तुम अपने कहते हो उनमें शायद ही कोई तुम्हारा होता है। तुम अक्सर दूसरों के पकड़ते हो। तुमसे बलशाली आदमी जब तुम्हारे करीब होता है, तत्क्षण तुम उसके विचार पकड़ लेते हो। कहने की जरूरत नहीं होती। विचारों की तरंगें प्रतिक्षण ब्रॉडकास्ट हो रही हैं, हर एक आदमी से हो रही। जो कमजोर होता है वो बलशाली का पकड़ लेता है। जैसे पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, ऐसे बलशाली व्यक्ति से विचार कमजोर व्यक्तियों की तरफ बहते। इसलिए तो कहा, बुरे आदमियों के पास मत बैठना, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, तुम्हारे तथाकथित भले आदमियों से बुरे आदमी ज्यादा बलशाली होते। तुम्हारे नपुंसक भले आदमियों की बजाय अपराधी बहुत बलशाली होते। इसलिए कहा कि बुरे आदमियों के पास मत बैठना, बुरे का सत्संग मत करना। वो बुरा है लेकिन बलशाली तो है ही। अब जिस आदमी ने 10 हत्याएं की होंगी, वो कोई कम बल का आदमी नहीं है। उसने दुरुपयोग किया है बल का, ये दूसरी बात। उसने ठीक नहीं किया बल का उपयोग, ये दूसरी बात। लेकिन बलशाली है, इसमें तो कोई संदेह नहीं। उससे जरा सावधान। उसके पास बैठे तो उसके मस्तिष्क से चलती हुई सूक्ष्म तरंगें तुम्हारा मस्तिष्क पकड़ लेगा, और अगर तुम भी हत्या का विचार करने लगो तो कुछ आश्चर्य ना होगा। हालांकि तुम यही सोचोगे कि मैं सोच रहा हूं। इसलिए कहा, सत्संग करना, जहां कोई ज्ञान को उपलब्ध हुआ हो उसके पास बैठना, वहां तुम्हारी यात्रा सुगम हो जाएगी। जो शुभ विचार कभी तुम्हारे भीतर तरंगे भी नहीं लिए हैं, उसकी मौजूदगी में तरंगे लेने लगेंगे। जो फूल तुम्हारे भीतर कभी खिले ही नहीं, उनकी पखरियां खिलने लगेंगी, कलियां खिलने लगेंगी, फूल बनने लगेंगी। जो किरण तुम्हारे भीतर कभी उठी ही नहीं, सोई की सोई ही पड़ी थी, अचानक किसी के संघात में जग के खड़ी हो जाएगी। सत्संग का अर्थ ही यही है कि किसी ऐसे बलशाली व्यक्ति के पास पहुंच जाना जो जाग गया है, ताकि उसका जागरण तुम्हें झकोरे देने लगे, ताकि उसका जागरण झंझावात बन जाए, ताकि उसका जागरण अलार्म बन जाए और तुम्हारे चारों तरफ बजने लगे, और तुम्हें सोने न दे, और तुम्हारी नींद को तोड़े, और तुम्हें सपनों से जगाए। बुद्ध ने क्या किया होगा? कुछ खास नहीं किया होगा, सिर्फ इतना ही किया होगा, उस युवक की तरफ ध्यान दिया होगा। सिर्फ अपनी आंखें उस युवक की तरफ फेरी होंगी। जैसे तुम टार्च लिए होते हो ना, और किसी के चेहरे की तरफ टार्च को फेर दो तो सारे टार्च की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ने लगे। ऐसा बुद्ध ने अपने भीतर के टार्च को उस युवक की तरफ घुमाया होगा। रोशनी दौड़ी उस युवक की तरफ। उस रोशनी के संघात में उसके भीतर सोई हुई प्रज्ञा जैसे चौंक कर जग गई, जैसे वह नींद से जागा, ऐसे चौंक के खड़ा हो गया। और तब उसे भगवान दिखाई पड़े। भगवान कब दिखाई पड़े? जब वह अपनी होने वाली पत्नी को देखने में असमर्थ हो गए।
ये बात बड़ी समझने जैसी है। तुम्हारी आंखें सीमित हैं, या तो तुम कामना देखो या आत्मा देखो, या तो काम देखो या राम देखो, दोनों एक साथ ना देख सकोगे। कभी तुमने रुपए का सिक्का हाथ में रख के देखा? तुम दोनों पहलू एक साथ नहीं देख सकते। या तो उल्टा रखो सिक्का तो उसकी पीठ देखो, या सीधा रखो तो उसका मुंह देखो, लेकिन तुम दोनों पहलू एक साथ नहीं देख सकते। सिक्का तो छोटी सी चीज है, फिर भी दोनों पहलू एक साथ देखने का कोई उपाय नहीं है, एक ही देख सकते हो। ऐसा ही राम और काम, एक तरफ नजर लगी हो तो दूसरी तरफ नजर बंद हो जाती, दूसरी तरफ नजर जाए तो इस तरफ बंद हो जाती। तो जैसे ही बुद्ध ने कुछ किया यानी अपने प्रकाश की धारा को उस युवक की तरफ फेंका, एक सेतु बन गया प्रकाश का। नहा गया होगा वो युवक उस प्रकाश में। अचानक उसे अपनी होने वाली पत्नी दिखाई ना पड़ी, कहां गई? जो है वही थोड़ी तुम्हें दिखाई पड़ता है, जो तुम देखना चाहते हो वही दिखाई पड़ता है। तुमने ख्याल किया तुम क्या देखना चाहते हो वही दिखाई पड़ता है। तुम्हारा संसार सीमित है, तुम्हारा संसार तुम्हारा चुनाव है। वैज्ञानिक कहते हैं कि जितनी घटनाएं तुम्हारे पास घट रही हैं उसमें से केवल 2% तुम देखते हो, 98% तुम देखते ही नहीं। अब समझो कि एक सुंदर युवती आती, तुम पूरी युवती देखते हो? नहीं देखते। तुम कुछ देखते हो, कुछ छोड़ देते हो। अगर पीछे कोई तुमसे याद करने को कहे कि तुमने क्या देखा, तो तुम शायद थोड़ा बहुत स्मरण कर पाओगे। शायद तुमसे कोई पूछे कि उसके बाल का रंग क्या था, तो तुम शायद याद ना कर पाओ। उसकी आंखों का रंग क्या था, तो शायद तुम याद ना कर पाओ। लेकिन कुछ तुम याद कर पाओगे। जो तुम याद कर पाओगे वही तुमने देखा था। तुम्हें इस बगीचे में से गुजारा जाए और बाद में तुमसे पूछा जाए क्या देखा, तो हर आदमी अलग अलग बातें याद करेगा। जो जिसने देखा होगा वही तो याद करेगा ना। बगीचे से सब एक ही गुजरे थे। हो सकता था कोई फूलों का पार्क ही गुजरा हो तो फूलों को देखेगा, और किसी लकड़हारे को गुजार के ले गए तो वो सोचेगा कि कौन कौन से झाड़ काट के लकड़ी बेची जा सकती। उसकी याददाश्त उनकी ही होगी। और अगर तुम किसी चित्रकार को ले गए तो उसने रंगों का अनूठा जमघट देखा होगा। हरे रंग में भी 1000 हरे रंग देखे होंगे। एक ही हरा रंग थोड़ी है, जरा गौर से देखो, हर वृक्ष अलग ढंग से हरा है, लेकिन कोई पेंटर, कोई चित्रकार ही अलग अलग हरे रंग देख सकता है। उसे शायद कुछ और दिखाई ही ना पड़े। अगर तुम किसी वनस्पति शास्त्री को ले आओ तो वो नाम ही नाम देखेगा। लैटिन और ग्रीक नाम उसको याद आएंगे कि कौन सा वृक्ष किस जाति का है, कहां से आता, किस देश से आता। अगर गुलाब का पौधा वो देखेगा तो सोचेगा ईरान से आता। ये तुम शायद सोचोगे नहीं, क्योंकि तुम्हें ईरान से क्या लेना देना, गुलाब का ईरान से क्या लेना देना। लेकिन वनस्पति शास्त्री तत्क्षण सोचेगा ईरान से आता है। इसलिए तो हिंदुओं के पास गुलाब के लिए कोई नाम नहीं है। गुलाब तो ईरानी नाम है, गुल-आब। हिंदी में तो कोई नाम ही नहीं है गुलाब के लिए, हो भी नहीं सकता, क्योंकि पौधा ही हमारा नहीं। ये पौधे उधार है। मगर सबको यह बात दिखाई ना पड़ेगी। हम वही देखते हैं जो देखने के लिए हम तैयार हैं। जैसे ही बुद्ध की रोशनी उस युवक पे पड़ी होगी, उसकी चेतना में एक क्रांति घट गई। क्षण भर को सही, लेकिन उस धक्के में वो घूम गया। उसका चाक पूरा घूम गया, कहां से कहां हो गया। अभी पत्नी ही दिखाई पड़ती थी, अब पत्नी दिखाई ना पड़ी। और जब पत्नी न दिखाई पड़ी, तब जैसे नींद से जागा, उसे भगवान दिखाई पड़े। वो अपूर्व रूप भगवान का, वो अपूर्व ज्योति, वो दिव्य था, वो शांति। क्षण भर को बारात खो गई होगी, विवाह खो गया होगा, मंडप खो गया होगा, सब खो गया होगा। क्षण भर को वो किसी और ही लोक में प्रविष्ट हो गया। और तब उसे दिखाई पड़ा भिक्षु संघ। जब भगवान दिखाई पड़े तो उसे दिखाई पड़े ये लोग जो उनके दीवाने हैं,
तब उसे दिखाई पड़े ये लोग जिनमें भी थोड़ी थोड़ी किरण उनकी है, भगवान की है, जिनमें थोड़ा थोड़ा स्वाद उनका है। जब मूल स्रोत दिखाई पड़ा तो ये दिखाई पड़े। जब सूरज दिखाई पड़ा तो ये छोटे छोटे दिए भी दिखाई पड़े। जब सूरज ही न दिखता हो तो दिए क्या खाक दिखाई पड़ेंगे? सूरज दिखा, रोशनी पहचान में आई तो और भी रोशन दिए समझ में आए, तब उसे भिक्षु संग दिखाई पड़ा। संसार का धुआं जहां नहीं वहीं तो सत्य के दर्शन होते, और वासना जहां नहीं वहीं तो भगवत्ता के शिखर प्रकट होते। उसे चौकन्ना और विस्मय में डूबा देख भगवान ने कहा, कुमार, रागाग्नि के समान दूसरी कोई अग्नि नहीं। यह भी खूब उपदेश हुआ किसी के विवाह पर। लेकिन बुद्ध पुरुष अटपटी बातें कहते सदा पाए गए। यह भी कोई बात हुई? लेकिन बुद्ध तो वही कहेंगे जो है, जैसा है। और यह मौका सुंदर है। अभी जल रही हैं लपटें तेज। जब तुम्हारे घर में आग लगी हो प्रखर और सब जल रहा हो, तब तुम्हें जगाना ज्यादा आसान है। जब आग बुझी बुझी हो जाए, राख ही राख रह जाए, तब जगाना मुश्किल है। इस घड़ी में तो आग ही आग है। सुहागरात के बाद लपटें इस तरह की न रह जाएंगी। हनीमून के बाद तो अक्सर विवाह समाप्त हो जाते हैं, बचता क्या? खोल रह जाती, राख रह जाती, बुझे दिए रह जाते। फिर आदमी ढोता है उनको। जब आग प्रगाढ़ता से जल रही है और रुआं रुआं उसमें जल रहा है, तब जागरण आसान है, तब चोट करनी आसान है। बुद्ध ने ठीक ही अवसर चुना है, कितना ही अटपटा लगे, लेकिन ठीक अवसर चुना है। रागाग्नि के समान दूसरी कोई अग्नि नहीं कुमार। वही है नरक, वही है निद्रा। जागो प्रिय, जागो। और जैसे शरीर उठ बैठा है वैसे ही तुम भी उठ जाओ, उत्थित हो जाओ। अभी शरीर चौंक के उठा है, अब ऐसे ही तुम्हारा सूक्ष्म मन भी चौंक के उठे। स्थूल और सूक्ष्म के भीतर छिपा हुआ परम सूक्ष्म भी चौंक कर उठे। उठो, उठने में ही मनुष्यता की शुरुआत है। जो ऐसा भीतर उत्थित नहीं हो गया है वो मनुष्य जैसा दिखता भर है, मनुष्य है नहीं। अभी मनुष्यता की शुरुआत नहीं हुई है। और तब उन्होंने यह गाथा कही, नत्थि राग समो अग्गी। राग के समान आग नहीं। नत्थि दोष समो कली, द्वेष के समान मैल नहीं। नत्थि खंड समा दुखा, पंच स्कंधों के समान दुख नहीं। नत्थि संति परम सुखम, और शांति से बढ़कर सुख नहीं। तू किस सुख की बात सोच रहा है? हम देखकर कहते हैं कि वहां सुख नहीं, हम अनुभव से गुजर के कहते हैं वहां सुख नहीं। तू जिस तरफ दौड़ा जा रहा है हम भी दौड़े, और देख इन भिक्षुओं को, ये भी दौड़े, और देख अनंत काल में अनंत लोग दौड़े, लेकिन सभी खाली हाथ लौट आए। सुख चाहता ना, लेकिन दिशा तेरी गलत है। पंच स्कंध बुद्धों का विशिष्ट शब्द है। बुद्ध कहते हैं मनुष्य का व्यक्तित्व बना है दो चीजों से, नाम रूप। रूप यानी देह, नाम यानी मन। रूप यानी स्थूल, नाम यानी सूक्ष्म। देह तो एक है, स्थूल देह तो एक है, मन के चार रूप हैं। उन चार का नाम है वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान। ऐसे सब मिला के पांच। इन पांच से मनुष्य का व्यक्तित्व बना है, और इन पांच में ही जो जीता है, बुद्ध कहते हैं पंच स्कंधों के समान दुख नहीं। स्वाद में जी रहे हैं, धन इकट्ठा करने में जी रहे हैं, पद में जी रहे हैं, राग में जी रहे हैं, आसक्ति में जी रहे हैं। देह को बचाने में लगे हैं कि मर ना जाए, बुढ़ापा ना आ जाए, साजने संवारने में लगे। इस तरह जो जी रहा है पंच स्कंधों में, या तो मन की वासनाएं हैं, पद की, महत्वाकांक्षाओं की, या शरीर की वासनाएं। इन वासनाओं में जो जी रहा है वो दुख में जीता है, अशांति में जीता है, और शांति से बढ़कर कोई सुख नहीं है। वो दुख ही दुख में जीता है। इसलिए इस तरह के जीवन की दिशा नरक की दिशा है।